रोजी, ओह, तुम पैकिंग कर रही हो? वेयर आर यू गोइंग ब्रो? तुम्हें तो पता है मैं एक राइटर हूँ, तो एक न्यू नॉवेल लॉन्च करने के लिए उसकी थोड़ी इंस्पिरेशंस के लिए दूसरी जगहें जा रही हूँ, ताकि मुझे कुछ मिले जिससे मैं नॉवेल बना सकूँ। मैंने कब से कोई नॉवेल लॉन्च नहीं की है। ओह ग्रेट, बट जा कहाँ रही हो? वैसे तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बट इस शहर से बहुत दूर है वो जगह का कल्चर, वो लोग, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, तो सोचा उसे ही एक्सप्लोर करूँ और शायद कुछ आइडिया मिल जाए मुझे नॉवेल लिखने के लिए। गुड आइडिया, हैप्पी जर्नी। थैंक्स। फाइनली इतना लंबा ट्रैवल करके मैं ये बुलारा गांव पहुंच ही गई हूँ। वैसे दिखने में भी काफी डिफरेंट है ये गांव, काफी मजा आने वाला है इधर। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे जाना था कि यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? मुझे सिर्फ 2 या 3 डेज के लिए स्टे करना है। हाँ है ना बेटा, आसपास में 2 होटल है, एक जो ज़्यादा दूर है और एक करीब में ही है। लेकिन कहो। जो बास वाला होटल है उधर कोई नहीं जाता है, क्योंकि उस होटल के बाजू में जो घर है वो एक हॉन्टेड घर है। उस घर में से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, इसलिए उस होटल में रहने वाले लोग डर जाते हैं, इसलिए उस होटल में कोई नहीं रुकता है। सुना है उस घर में पहले एक फैमिली रहा करती थी जिनकी जलने से मौत हो गई थी, बट फिर भी इस घर में से आवाज़ें आती है। बच्ची तुम दूर वाले होटल में ही पास वाले जाना। होटल में ही जाऊंगी और उसके बाजू में जो घर है उसे एक्सप्लोर करूंगी। शायद वहीं से मुझे कुछ नॉवल लिखने के लिए मिल जाए क्लू। ग्रेट आइडिया। वो होटल है एंड ये वो घर है जिसकी वो अंकल बात कर रहे थे। देखती हूँ मैं इस घर में जाके वो सब जो बातें बता रहे थे वो सही है या नहीं। ये है वो घर, काफी सालों से लगता है ये ऐसे ही पड़ा है। लास्ट वो फैमिली ही रही होगी यहाँ पे, उसके बाद से तो मुझे नहीं लगता कोई रहा है यहाँ पे, और वो अंकल भी यही कह रहे थे। तो चलो मैं इस घर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हूँ। पहले मैं इस वाले कमरे में जाके देखती हूँ। मुझे लग रहा था कि ये कमरा है, बट ये तो लाइब्रेरी लग रही है। वैसे ये लाइब्रेरी इतना कुछ जली नहीं है, बुक्स भी नहीं जली है, इनफैक्ट ये घर ही कुछ इतना जला नहीं है, बट वो फिर फैमिली की जलने से मौत कैसे हो गई? आई डोंट नो। ओह, मैं ये सब बुक्स देखती हूँ। काफी धूल में हो रही है। वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। ये क्या दिख रहा है? मैं ये वाली बुक भी हटा के देखती हूँ। एक सेकेंड, ये क्या है? ओह नो, ये तो पूरा एक हिडन डोर है, बट ये हिडन डोर ये बुक्स के पीछे। मैं ये डोर खोल के देखती हूँ। मैं इस डोर के अंदर जाके देखती हूँ। इतनी सारी सीढ़ियां हैं इसके नीचे, तो मैं ये सीढ़ियां उतर के देखती हूँ। ओह, उन सीढ़ियों के नीचे ये एक तहखाने जैसा कमरा और काफी सारी चीजें भी हैं यहाँ पे। ये उस फैमिली की फोटो होगी। हाँ, और भी चीजें। मुझे यहाँ पे और कुछ ढूंढना होगा। मुझे तो इन लोग की मौत कुछ सस्पिशियस लग रही है। पता ही करना होगा मुझे इस पूरी फैमिली के बारे में। और आगे बढ़ती हूँ। ये इस टेबल पे कितनी सारी चीजें हैं। ये क्या है? ये एक जर्नल लग रही है, इस पे मार्गरेट लिखा है। मैं ये जर्नल पढ़ती हूँ। मार्गरेट की जर्नल होगी, शायद ये भी उस फैमिली का हिस्सा हो। ओह हाँ, इसमें तो इनकी फैमिली फोटो भी है। मैं ये जर्नल पढ़ के देखती हूँ कि उस मार्गरेट ने क्या क्या लिखा है इसमें। तो इसमें काफी सारी चीजें लिखी है। इसमें इसने लिखा है एक सीक्रेट रूम के बारे में, जो शायद यही हो। उसके फादर जिन लोगों से मिलते थे, और भी अजीबोगरीब चीजें लिखी है जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्ची सब कुछ नोट करती थी, एंड उसने ये भी लिखा है कि उसके फादर्स कुछ विजिटर्स से मिलते थे, अजीब शक्लों के लोग। ये बुक पढ़ के तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उनकी मौत फायर से हुई है, बट ऐसा लग रहा है कुछ तो इनकम्प्लीट है। कुछ चीज जो मैं भूल रही हूँ, कुछ तो मिसिंग है। मैं इसे और एक्सप्लोर करती हूँ, शायद मुझे और कुछ मिले। एक सेकेंड, ये एक और एक डोर, यहाँ जाके देखती हूँ। ये डोर एकदम लॉक है। मैं ये डोर कैसे खोलूं? ये क्या? ये डोर तो खुद ब खुद खुल गया। अच्छा, ये मैंने बटन प्रेस कर दिया था। ये फ्लोर के नीचे बटन है। चलो अब इस डोर के अंदर जाके देखती हूँ मैं। ये इतनी फ्रेश जली हुई कैंडल, बट ये फ्रेश जली हुई कैंडल इस रूम में कैसे है? तो नहीं इस रूम में। आगे चलती हूँ। कितना अंधेरा है। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? मैं जाती हूँ ऐसे। आवाज, वो शैडो किस चीज की है? ये तो मार्गरेट है। मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। ये क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ इशारा कर रही है। ये उस तरफ इशारा कर रही है। शायद ये मुझे कुछ बताना चाह रही हो। मैं उस तरफ जाके देखती हूँ। कहीं
इसी का तो बात नहीं कर रही थी वो। ये एक संदूकची जैसा बॉक्स है, मुझे बॉक्स को खोल के देखना होगा, बट मुझे बहुत डर लग रहा है इसे खोलने में। इसमें से ये सब लेटर्स टाइप कुछ निकला है, बट ये कौन सी लैंग्वेज है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। और भी चीजें हैं इसमें, ये एक नेकलेस है, अजीब सा है, क्या है ये सब। और ये मार्गरेट की फोटो है, जरूर ये मार्गरेट कुछ कहना चाह रही है मुझे। वो शायद मुझसे कुछ मदद मांग रही है, बट मुझे उस चीज के लिए इस लेटर को समझना होगा, इस पेजेस में क्या लिखा है। एक काम करती हूँ, मैं ये वापस जाके उस गांव में से किसी से पढ़वाती हूँ, उधर शायद किसी को ही पढ़ने आ जाए। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे आपसे एक काम था। हाँ बेटा, कहिए क्या काम था? एक्चुअली मुझे ये लेटर पढ़वाना है आपसे। ये पेजेस में क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लैंग्वेज काफी अजीब सी है। I mean, मैंने पहले कभी ये लैंग्वेज नहीं देखी है, और मैंने सुना है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो क्या आप इसे पढ़ देंगे मेरे लिए? तुमने सही सुना है मेरे बारे में, और बहुत सही जगह आई हो। मैं अभी से तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। ये क्या? ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ? ये तुम कहाँ से लेके आई हो? कहो। मुझे ये एक पुराने से घर में मिला है, वहाँ पे मुझे एक शैडो दिखी, बहुत बड़ी कहानी है वो। मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्या मैं सुना सकती हूँ? हाँ, तो ये है पूरी कहानी। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम अपने साथ वो बॉक्स लेके आई हो? हाँ, मैं वो पूरा बॉक्स लेके आई हूँ इस बैग में। सही किया। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पूरी फैमिली एक ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू। क्या? ब्लैक मैजिक? हाँ, मुझे ये सब उस पेपर के जरिए पता चला, और ये फैमिली उस ब्लैक मैजिक में फेल हो तो गई। इसका मतलब कि वो पूरी फैमिली ब्लैक मैजिक की वजह से मरी है? हाँ, सही कहा तुमने। तो इसका मतलब कि वो ब्लैक मैजिक सही से कर नहीं पाए थे, इस वजह से उन लोगों की मौत हो गई। हाँ, अब वो मार्गरेट तुमसे मदद मांग रही तो है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस पूरे बॉक्स को जलाना होगा, और उसमें जो तुमने पेपर्स लिए थे वो सब पेपर्स को जलाना होगा। इससे मार्गरेट और उसकी पूरी फैमिली आजाद हो जाएगी, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे अब वो सब कुछ जलाना होगा, हाँ। और मैं वो जला दूंगी तो वो फ्री हो जाएंगे? तुम ये कर पाओगी ना? हाँ, मैं ये करूंगी। शाबाश, ये लो। लाइए। थैंक यू। वाह रोजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी नॉवेल तो छा रही है भाई। क्या स्टोरी है भाई, क्या लिखी है तूने? मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड शॉक्ड भी हूँ। इतनी सारी सेल्स हुई है इस नॉवेल की, और मुझे पता नहीं क्यों एक ये नॉवेल बनाने के बाद इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मैं ये कुछ खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे नॉवेल है। सेकंड थिंग, मैंने किसी की हेल्प करी है। दैट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस। If you like the video then please subscribe to Purple Rosie.